हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है, जो हमारा कॉर्टिकल मैप है, क्या बचपन से ही हमारे अंदर होता है, जब हम पैदा होते हैं उस समय हमारे अंदर होता है, या ये बाद में हमारे अंदर बनना शुरू होता है। तो हम इस टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। दोस्तों, जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, अब ये जितनी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, चाहे वो डिप्रेशन का हो, मतलब मन हमारा खराब सा रह रहा है, चाहे वो एंजाइटी का हो, हर वक्त एक अनईजीनेस सी बनी रहती है, चाहे वो पैनिक हो, हर वक्त एक डर सा लगा रहता है कि कहीं मेरी डेथ हो जाएगी, हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई कुछ ऐसी गंभीर समस्या हो जाएगी, चाहे वो इलनेस, फोबिया हो, मतलब हर वक्त एक बीमारी का डर लगा रहता है कि मुझे कैंसर हो जाएगा, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। जैसी किसी बीमारी के बारे में सुन लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग के अंदर ये थॉट चलने लगते हैं कि मुझे कहीं ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मुझे कहीं ये परेशानी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरी किडनी में प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं मेरे लिवर के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। जितनी भी तरह की ओसीडीज है, जैसे बहुत सारे लोगों के दिमाग में रिलीजियस थॉट है वो बार बार चलते रहते हैं, सेक्सुअल थॉट्स है वो चलते रहते हैं, हाइजीन के थॉट है वो चलते रहते हैं, और उसकी वजह से उनका वर्क है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो दोस्तों, ये जितनी भी तरह की जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स है, इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का जो रूट कॉज है, इनका जो कारण है, वो कारण क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। इन सब चीजों का जो कारण है, वो कारण क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस। जो रूट कॉज है, जो इन सब चीजों का जो कारण है, वो क्या है? हमारा थॉट प्रोसेस, हमारे सोचने समझने का तरीका। हमारा जो थॉट प्रोसेस है, बेसिकली किस प्रकार का थॉट प्रोसेस? जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस इन सब चीजों के पीछे का रूट कॉज है। और ये जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस जो है, जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस किसकी वजह से होता है? ये नेगेटिव थॉट प्रोसेस ये डिपेंड करता है हमारे नेगेटिव कॉर्टिकल मैपिंग के ऊपर। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये जो हमारा नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, जो हमारे नकारात्मक जो विचार आते हैं ना, हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से ये सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव जो थॉट्स आते हैं, ये क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर नेगेटिव कॉर्टिकल मैप बना हुआ होता है। अच्छा, ये नेगेटिव कॉर्टिकल मैप क्या होता है? दोस्तों, जैसे एक घर है, उस घर, जो घर की बिल्डिंग है, वो घर की बिल्डिंग बनने से पहले उसका एक मैप बना हुआ होता है, हर चीज का एक नक्शा होता है। उस नक्शे के बाद वो चीज बनती है। जैसे घर से पहले घर का नक्शा बनता है, उसके बाद घर की बिल्डिंग बनती है, उसी तरह से हमारे दिमाग के अंदर जो ये विचार पैदा होते हैं, जो भी हमारे अंदर थॉट प्रोसेस पैदा होता है, चाहे वो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस हो, चाहे वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो, ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? हमारे दिमाग के अंदर जो इसका मैप होता है, जो नक्शा होता है, जो न्यूरल पाथवे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो कॉर्टिकल मैप है वो पॉजिटिव है। और अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, विचार पैदा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर जो नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेगेटिव कॉर्टिकल मैप जो है वो हम पैदा होते हैं उस समय भी हमारे दिमाग में होता है? जब हम पैदा होते हैं, क्या उस समय हमारे दिमाग में होता है? दोस्तों, ये जो नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है, ये पैदा होने के साथ हमारे दिमाग में नहीं होता। जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ बेसिक रिफ्लेक्सेस, जैसे सोने के, खाने के, पीने के, इनके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई सोशल मैप नहीं होता। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, थॉट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी मैप नहीं होता। ये जो मैप है वो धीरे धीरे लर्निंग से क्रिएट होता है। जो कॉर्टिकल मैप जो होता है वो पैदा होने के साथ नहीं होता। मतलब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पैदा होने के साथ नहीं होती। ये धीरे 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 जो आपका एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से आपकी जो नेगेटिव लर्निंग होती है, उस नेगेटिव लर्निंग की वजह से हमारे दिमाग के अंदर ये नेगेटिव कॉर्टिकल मैप्स बनते हैं, और उस नेगेटिव कॉर्टिकल मैप की वजह से ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्रिएट होता है। जैसे ही आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर जाते हो, उस सिचुएशन में ऑटोमेटिक ये कॉर्टिकल मैप स्टिमुलेट होता है। जैसे हमारे घर के अंदर पंखा होता है, हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते ही पंखा अपने आप चलने लगता है। उसी तरह से हमारे आसपास जो सिचुएशंस होती है, वो परिस्थितियां इस कॉर्टिकल मैप को क्या कर देती है? स्टिमुलेट करती है, और इसके अंदर
थॉट प्रोसेस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट आते हैं और हम इन प्रॉब्लम से घिर जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है, लर्निंग की चीजें हैं, सीखी हुई चीजें हैं, जिसकी वजह से हम इन प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो जिन लोगों को ये डर लगता रहता है कि क्या हम पैदा हुए थे तो हमारे पैदा होने के साथ ये प्रॉब्लम्स थी, नहीं, पैदा होने के साथ हमारी ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। तो यहाँ पर कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर ये क्या सारी प्रॉब्लम्स जेनेटिक्स होती है, कि ऐसा नहीं है कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जेनेटिक होती है। सामान्यतः जो ये सारी चीज़ें हैं वो लर्निंग से क्रिएट होती है, हमारा जो एनवायरनमेंट जैसा होता है। अब मान लीजिए कि फादर मदर या घर के और किसी मेंबर को अगर किसी भी प्रकार की एंजाइटी की प्रॉब्लम रह रही है तो उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो थॉट प्रोसेस कैसा होता है, वो थॉट प्रोसेस जो होता है वो उनका डाउटफुल थॉट प्रोसेस होता है। तो आपके अंदर भी जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो किस तरह की जाएगी, डाउटफुल जाएगी। एक बच्चा सबसे ज्यादा कॉपी किसको करता है, एक बच्चा सबसे ज्यादा कॉपी अपनी फैमिली को करता है। जैसे उसके फादर का बिहेवियर है, मदर का बिहेवियर है, उसके फैमिली के अदर मेंबर्स हैं, उनका बिहेवियर है, उसी बिहेवियर को वो क्या करता है, कॉपी करता है, उसी की इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है और उसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये कॉर्टिकल मैप बनता है। और जैसा कॉर्टिकल मैप बनता है वैसा ही थॉट प्रोसेस, और उस थॉट प्रोसेस से वैसा ही हमें आउटकम मिलने लगता है। तो हमें यूँ लगता है कि पापा को थी तो मुझे हो गई, इसका मतलब ये जेनेटिक है, नहीं, लर्निंग से क्रिएट हुई है। तो क्या इस लर्निंग को चेंज किया जा सकता है? यस, इस लर्निंग को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है अगर हम प्रॉपर तरीके से, क्योंकि कॉर्टिकल मैप जिस तरह से बना, लर्निंग से बना है, तो आप नेगेटिव कॉर्टिकल मैप से पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप की तरफ इजीली जा सकते हो। उसके लिए हमें प्रॉपर तरीके से सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की अगर हम राइट तरीके से प्रैक्टिस करें सीबीटी की, तो हमारा जो ये नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है ये पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो नेगेटिव कॉर्टिकल मैप है ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव कॉर्टिकल मैप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन हाथों हाथ नहीं, हाथों हाथ तो नहीं हो सकता, इसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि आपके नेगेटिव को बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगा है। तो नेगेटिव को बनने में समय लगा है तो पॉजिटिव को बनने में भी समय लगेगा, हमें बस प्रैक्टिस की नीड है। मैंने सीबीटी के ऊपर 15-16 वीडियोज़ अपलोड किए हुए हैं, आप उन वीडियोस को देख के प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप अपने कॉर्टिकल मैप को सही कर सकें। देखिए दोस्तों, बचपन के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, इस कारण हमें नहीं पता होता कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, हमें पता नहीं होता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं, हमारी कॉन्शियस वर्क करना शुरू होती है, हम इंडिपेंडेंसी की तरफ जाते हैं, उस समय हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं आराम से, हम चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, हमारे खुद की कॉन्शियस काम करने लगती है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, ये सब चीज़ें हम आइडेंटिफाई करने लगते हैं। तो हम हमारे कॉर्टिकल मैप को आराम से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें सीबीटी की प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।